आतंकी संगठनों का हौसला बढ़ेगा, कट्टरपंथी तंजीमें जो है वो ताकतवर होंगी, तालिबानी सोच का विस्तार बढ़ेगा। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद दुनिया को इसी बात का डर था। महीने भर बाद यह आशंका सच साबित होती नजर आ रही है। इसीलिए पहले बात इसी पर करेंगे। आतंकी संगठन हिजबुल्लाह ने लेबनान में अफगानिस्तान जैसे हालात बना दिए हैं, तो बांग्लादेश भी पाकिस्तान जैसी बर्बादी की राह पर चल पड़ा है। वहीं नॉर्वे में कट्टरपंथी के तीरों ने यूरोप को तनाव दे दिया है। यानी बेरूत से बांग्लादेश और ईरान से पाकिस्तान तक एक जैसे हालात हैं और सबकी जड़ में कहीं ना कहीं मजहबी कट्टरता है। सवाल यह है कि क्या तालिबानी सोच दुनिया के कुछ मुल्कों पर हावी होने लगी है? मजहबी कट्टरपंथ का दायरा मानवता के लिए सबसे बड़ा खतरा साबित होने वाला है। बेरूत से लेकर बांग्लादेश और नॉर्वे तक तालिबानी सोच कैसे कहर बरपा रही है, इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में देखें। बेरूत, बांग्लादेश, नॉर्वे, ईरान, पाकिस्तान। ये चार तस्वीरें अफगानिस्तान में तालिबान के विस्तार का नया आकार है। कहीं पूरा मुल्क बारूदी धुएं में सिमटा है, कहीं बेगुनाहों का बेवजह कत्लेआम, कहीं कट्टरपंथियों की गुंडागर्दी, तो कहीं गैर मुसलमानों पर जबरन ज्यादती। ये कौन से मुल्क हैं? इंसानियत की कत्लो गारत मचाने वाले कौन से जालिम हैं? शहर को शमशान बनाने वाली कौन सी नस्ल है? इसे सिलसिलेवार तरीके से समझना है तो सबसे पहले बेरूत चलिए। आशियानों में आग, गलियों में बरसती गोलियां, जान बचाने के लिए भागते दौड़ते हाफते लोग। यह अफगानिस्तान तो नहीं है, लेकिन हालात वही हैं। यूं लगता है मानो पूरा शहर जंग का मैदान बन चुका है। गलियों में बंदूकें थामे शैतानों की टोलियां खूनी मंजर की दास्तानें लिख रही थी। हालात ये हो गए कि फौज को टैंक तक उतारने पड़ गए। सड़कों पर दौड़ते यमदूत हैं। यह लेबनान की राजधानी बेरूत है। बेरूत में हालात काबुल की तरह ही हो चुके हैं। फर्क इतना है कि काबुल में तालिबान है तो लेबनान में हिजबुल्लाह है। नाम भले ही अलग हों, लेकिन दोनों की सोच और मकसद एक ही है। इसलिए सबसे पहले यह जानते हैं कि बेरूत में बवाल क्यों हुआ।
बेरूत में हिजबुल्लाह समर्थक एक जज के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। जज पिछले साल बेरूत पोर्ट पर हुए भीषण धमाके की जांच कर रहे हैं। जांच को लेकर हिजबुल्लाह समर्थक मंत्रियों से पूछताछ की जा रही है। आतंकी संगठन हिजबुल्लाह समर्थक जज को बदलने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। इसी दौरान गोलीबारी शुरू हो गई। फिर क्या था, एक तरफ पुलिस तो दूसरी ओर आतंकी हो गए। हिजबुल्लाह आतंकवादियों ने कई इमारतों को आग लगा दी। स्कूलों पर गोले दागे गए। शहर में कोहराम मच गया, जिसके बाद फौज को टैंकों के साथ सड़क पर उतरना पड़ा। बेरूत में कमोबेश काबुल जैसे ही हालात हो चुके हैं। यहां पर फायरिंग में कई लोगों की मौत हो चुकी है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर बेरूत में एक साल पहले क्या हुआ था जिसकी आंच से लेबनान की राजधानी सुलग उठी है। 5 अगस्त 2020, बेरूत, लेबनान। पिछले साल 5 अगस्त की ही तारीख थी जब बेरूत की जमीन हिल उठी, आसमां दहल गया, पल भर में पूरा मंजर बदल गया। ऐसा धमाका ना किसी ने देखा था, ना किसी ने सोचा था। इतना समझिए कि जो जहां था वहीं जड़ हो गया। बारूदी धुएं का ऐसा गुबार उठा जिसमें इंसानी जिस्मों की चीथड़े उड़ गए, बस्तियां मटिया मेट हो गईं, आशियाने तबाह हो गए। 15 किलोमीटर तक धरती थर्रा उठी। बेरूत पोर्ट में करीब 2750 टन अमोनियम नाइट्रेट रखा हुआ था। अमोनियम नाइट्रेट से हुए धमाके में 219 लोगों की जान गई थी। साल भर बाद भी धमाके के लिए किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया गया है, लेकिन साजिश के पीछे आतंकी संगठन हिजबुल्लाह का हाथ माना जाता रहा है। इसी को लेकर हिजबुल्लाह समर्थक मंत्रियों से पूछताछ हो रही थी। लेबनान आतंकी संगठन हिजबुल्लाह का गढ़ है, जो 1982 में इजराइल के लेबनान पर हमले के बाद वजूद में आया। 1997 में अमेरिका ने इसे आतंकी संगठन घोषित कर दिया था। आज ये मिडिल ईस्ट का एक बड़ा आतंकी संगठन बन चुका है। हिजबुल्लाह आतंकवादियों के पास लेबनान की फौज से ज्यादा हथियार हैं। यानी साफ है कि लेबनान के हालात भी अफगानिस्तान की तरह ही हैं, जहां कट्टरपंथियों की लगाई आग की लपटें अफगानिस्तान की तरह लेबनान के खाक होने का इशारा दे रही है। अफगानिस्तान में तालिबानी हुकूमत कायम होने के बाद दुनिया के दहशतगर्द फन उठाने लगे हैं। वहीं बांग्लादेश भी तालिबानी हुकूमत की सोच से सुलग रहा है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या बांग्लादेश का हाल भी पाकिस्तान जैसा होने वाला है? सामने दुर्गा पूजा का पंडाल और पत्थर बरसाती कट्टरपंथियों की भीड़। तस्वीरें बांग्लादेश की है, जहां फिर अल्पसंख्यक कट्टरपंथियों के पत्थरों का निशाना बने। तस्वीरें बांग्लादेश के चांदपुर जिले की हैं, जहां एक अफवाह के बाद दुर्गा पूजा पंडाल समेत अल्पसंख्यकों के घरों में जमकर तोड़फोड़ की गई। इस बारे में बांग्लादेश हिंदू यूनिटी काउंसिल ने एक ट्वीट किया है, जिसमें लिखा है 13 अक्टूबर 2021 बांग्लादेश के इतिहास में एक निंदनीय दिन था। अष्टमी के दिन मूर्ति विसर्जन के मौके पर कई पूजा मंडपों में तोड़फोड़ की गई।
हिंदू अब पूजा मंडपों की रखवाली कर रहे हैं। आज पूरी दुनिया चुप है। मां दुर्गा अपना आशीर्वाद दुनिया के सभी हिंदुओं पर बनाए रखे, कभी माफ ना करे। बताया जा रहा है कि एक अफवाह फैलाने के बाद इस्लामिक कट्टरपंथियों ने मां दुर्गा की मूर्तियों को तोड़ दिया। चटगांव के फिरंगी बाजार इलाके में मंदिर में तोड़फोड़ हुई। पूजा मंडप में मां दुर्गा की मूर्ति को प्रवेश कराते वक्त हमला हुआ। डेढ़ सौ से ज्यादा हिंदुओं के घरों में भी तोड़फोड़ की गई। बांग्लादेश में हुई हिंसा में 3 लोगों की मौत की खबर है। पुलिस ने मामले में 10 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये पहला मौका नहीं है जब बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं को निशाना बनाया गया हो, लेकिन हाल के वक्त में ऐसी घटनाओं में तेजी आई है। जाहिर है कहीं ना कहीं तालिबान और पाकिस्तान वाला दहशतगर्दी और कट्टरपंथी का धुआं बांग्लादेश की फिजा में जहर घोलने लगा है। बेरूत और बांग्लादेश जैसी वारदात यूरोप के सबसे ज्यादा अमन पसंद मुल्क माने जाने वाले नॉर्वे में भी हुई है, जहां पर तालिबानी कट्टरपंथी की कटार थामे एक शख्स ने कैसे कई घरों को कभी भी ना भूलने वाला दर्द दे दिया। आप खुद देखिए। तस्वीरें नॉर्वे के कोंग्सबर्ग शहर की हैं, जहां एक शख्स धनुष तीर लेकर पहुंचा और तीर एक एक कर 5 लोगों के जिस्म के पार कर दिए। हमला एक सुपरमार्केट के अंदर किया गया, जहां चुन चुनकर लोगों को निशाना बनाया गया। मारे गए लोगों में 4 महिलाएं हैं। सभी की उम्र 50 से 70 के बीच थी। हमलावर 37 साल का डेनमार्क मूल का नागरिक है। पुलिस के मुताबिक हमलावर ने हाल ही में इस्लाम अपनाया था। ओस्लो से 66 किलोमीटर दूर कोंग्सबर्ग एक छोटा कस्बा है, जिसकी आबादी महज 26,000 है। पुलिस आतंकी हमले के एंगल से जांच कर रही है। Ut fra hendelsesforløpet så er det naturlig å vurdere om dette er en terrorhandling. Den pågrepne er ikke avhørt, og det er derfor for tidlig å si noe om dette, hva som er knyttet til vedkommendes motivasjon. नॉर्वे और स्वीडन जैसे देश अक्सर शांत माने जाते रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ साल के दौरान यहां भी आतंकवादियों ने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। नॉर्वे की तरह ही पिछले साल स्वीडन में भी भीषण दंगे हुए थे, जिसके पीछे अरब मुल्कों से आए शरणार्थियों का हाथ माना गया था। जब यह हालात यूरोप जैसे मुल्कों के हैं, तो मिडल ईस्ट और साउथ एशिया में कट्टरपंथ की जड़ों का अंदाजा लगाया जा सकता है। अफगानिस्तान के पड़ोसी ईरान की इन तस्वीरों को देखिए, जहां महिलाओं पर तालिबानी जुल्म की तस्वीर सामने आने लगी है। तेहरान में 20 सड़क पर महिला के बाल पकड़कर घसीटते हुए कार में डाला गया, मारपीट की गई। वजह सिर्फ इतनी थी कि महिला ने हिजाब नहीं पहना था। बेरूत से लेकर बांग्लादेश और नॉर्वे से लेकर ईरान तक जो मारामारी है, उसमें तालिबानी सोच ही जिम्मेदार है। सवाल यह है कि मजहब के नाम पर मानवता को कटघरे में खड़ा करने वाले कट्टरपंथियों पर लगाम क्यों नहीं लगती? क्यों कट्टरपंथी अमन और तरक्की की तालीम की बजाय आने वाली नस्लों के जहन में जिहाद वाला बारूद भर देते हैं? परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।